एक पंडित जी बहुत वर्षों से काशी में शास्त्रों और वेदों का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें सभी वेदों का ज्ञान हो गया था। पंडित जी को लगा कि अब वे अपने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति कहलाएंगे। अब उनके अंदर घमंड आ गया था। ज्ञान प्राप्त करके पंडित जी अपने गांव पहुंच गए। गांव में आते ही एक किसान ने उनसे पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारे समाज में लोग दुखी क्यों हैं? पंडित जी ने कहा, लोगों के पास जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए धन नहीं है, इसीलिए लोग दुखी हैं। किसान ने कहा, परंतु पंडित जी, जिन लोगों के पास धन दौलत है वे लोग भी दुखी हैं। आप मुझे ही देख लीजिए, मेरे पास सब कुछ है, धन संपत्ति है, फिर भी मैं दुखी हूँ। क्यों? पंडित जी को कुछ समझ नहीं आया कि वे किसान को क्या उत्तर दें। किसान फिर पंडित जी से बोला कि यदि पंडित जी आप मुझे मेरे दुखों का कारण बता दें तो मैं अपनी सारी संपत्ति आपको दान कर दूंगा। पंडित जी ने उसकी संपत्ति के लालच में कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों में ही आपके दुखों का कारण ढूंढ लाऊंगा। ये कहकर पंडित जी फिर काशी चले गए। उन्होंने फिर से शास्त्रों और वेदों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया, परंतु उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिल सका। पंडित जी बहुत परेशान थे। वे सोच रहे थे कि अगर मैं किसान के सवाल का उत्तर नहीं दे पाया तो लाखों की संपत्ति हाथ से चली जाएगी। अचानक पंडित जी की मुलाकात एक औरत से हुई जो रोड पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उसने पंडित जी से उनके दुख का कारण पूछा। पंडित जी ने उसे सब कुछ बता दिया। उस औरत ने कहा कि वे उनके सवाल का उत्तर देगी, परंतु उसके लिए पंडित जी को उसके साथ कुछ दिन रहना पड़ेगा। पंडित जी कुछ देर चुप रहे। वे सोच रहे थे कि वे एक ब्राह्मण हैं और वे इसके साथ कैसे रह सकते हैं। अगर वे इसके साथ रहे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। पंडित जी ने फिर सोचा कि चलो, कुछ दिनों की बात है, उन्हें किसान के सवाल का उत्तर तो मिल ही जाएगा, और जब मिल जाएगा तो वे चले जाएंगे और किसान की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। पंडित जी उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिन तक तो वे उसके साथ रहे, परंतु सवाल का उत्तर उस औरत ने नहीं दिया। पंडित जी ने उससे कहा, मेरे सवाल का उत्तर कब मिलेगा? औरत बोली, इसके लिए आपको मेरे हाथ का खाना खाना होगा। पंडित जी मान गए। जो पंडित जी किसी के हाथ का पानी पीना भी पसंद नहीं करते थे, वे अब उस गंदी औरत के हाथ का बना खाना खा रहे थे, परंतु अब भी उनके सवाल का उत्तर उन्हें नहीं मिला था। औरत फिर बोली, उन्हें भी उनके साथ सड़क पर खड़े होकर भीख मांगनी पड़ेगी। पंडित जी को किसान के सवाल का उत्तर पता करना था, इसलिए वे उस औरत के साथ भीख मांगने के लिए भी तैयार हो गए। उसके साथ भीख मांगने पर भी अभी तक उन्हें सवाल का उत्तर नहीं मिला था। एक दिन उस औरत ने पंडित जी से कहा कि उन्हें आज उसका झूठा भोजन खाना पड़ेगा। ये सुनकर पंडित जी को गुस्सा आ गया और वे उस पर चिल्लाए और बोले, तुम मुझे मेरे सवाल का उत्तर दे सकती हो तो बताओ, वरना मैं अपने गांव चला जाऊंगा। वे औरत मुस्कुराई और बोली, पंडित जी, यही तो आपके सवाल का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप किसी के हाथ का पानी पीना भी पसंद नहीं करते थे। मेरे जैसी औरतों को तो आप देखना भी पसंद नहीं करते थे, परंतु किसान की संपत्ति के लालच में आप मेरे साथ रहने को भी तैयार हो गए, और यहाँ तक कि आपने मेरा झूठा भी खा लिया। पंडित जी, इंसान का लालच और उसकी बढ़ती हुई इच्छाएं ही उसके दुखों का कारण है, जो उसे वे सब कुछ करने पर मजबूर कर देता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस औरत की बात सुनकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए और अपने गांव को लौट गए। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं।